आज आपके साथ शेयर करूंगी बेकरी पे मिलने वाले ये पैटर्न बिस्किट्स की रेसिपी, जिसको हम बनाने वाले हैं बिना अवन के, बिना अंडे के और बिना मक्खन के, लेकिन बनेंगे बेकरी से कई गुना बेहतर, सस्ते और बहुत ही खस्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूं बेकरी स्टाइल पैटर्न बिस्किट्स की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये हर एक के फेवरेट्स होते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है आधा कप के करीब घी। तो जो घी है आपका वो बिल्कुल सेमी सॉलिड सा होना चाहिए। मेरा जो घी था वो थोड़ा सा टाइट था, लेकिन आप कोशिश करके इससे भी थोड़ा सॉफ्टर वर्जन लीजिएगा घी का। और उसके बाद अब हमने इसमें शामिल कर देनी है चीनी। घर की दानेदार चीनी को मिक्सी जार में पीस लिया था, शामिल की है मैंने आधा कप के करीब इसके अंदर पिसी हुई चीनी। और अब दोनों चीज़ों को बीटर की मदद से मैं अच्छे से बीट करूँगी। बीटर का इस्तेमाल इस रेसिपी में टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास बीटर अवेलेबल नहीं तो आप टोटली स्किप करें, हैंड विस्कर से भी बेहतरीन काम हो जाता है। लेकिन यह है कि अगर बीटर अवेलेबल होता है तो इससे ज़रा फिनिशिंग आ जाती है काम के अंदर और थोड़ा क्विकली काम हो जाता है, तो इसलिए मैंने बीटर का इस्तेमाल किया है। अब देखें थोड़ा सा टाइट था मेरा घी, जो था वो फ्रिज से मैंने निकाला था और बहुत थोड़ा टाइम ही मुझे मिला था, मतलब कि एक्चुअल स्टेट से थोड़ी सी टाइट थी इसकी स्टेट के मैं इसे बाहर रखती। तो इसीलिए अब स्पैचुला की मदद से मैं इसको सारे को समेट के इकट्ठा कर रही हूँ, ताकि दोनों चीज़ें वापस से अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अब देखें ये जो इसकी स्टेट है ये बिल्कुल परफेक्ट है और अब ये बिल्कुल क्रीमी स्टेट पे आ चुका है। और बीट हमने इसको इतना ही करना है कि ये थोड़ा सा सफ़ेदी माइल्ड हो जाए, जैसा कि ये अभी आपको नज़र आ रहा है। तो बस जितना इतना वाइट है इतना ही हमें चाहिए। अच्छे से आप इसको कर लें मिक्स। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1/4 चम्मच वनीला एसेंस और साथ ही शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और यहाँ पर अब मैं शामिल करने लगी हूँ 2 टेबलस्पून के करीब पानी। यूजुअली बिस्किट्स बनाए जाते हैं इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन ये टिप आप इस्तेमाल करके देखें, आपके जो बिस्किट्स हैं वो बहुत ही क्रंची बन के तैयार होंगे और काफ़ी टाइम के बाद तक वो क्रिस्पी रहेंगे। तो सिर्फ 2 टेबलस्पून ही आपने पानी ऐड करना है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। अब फिर से हमने इसको फुल स्पीड के ऊपर बीट करना है। 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से बीट करें। और यहाँ अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें कि ये थोड़ी सी रनी रहती है और पानी ऐड कर देने की वजह से इसके अंदर थोड़ा सा ढीलापन अब रहेगा, यानी कि कंसिस्टेंसी इसकी कुछ इस तरीके से रहेगी। दोबारा से स्पैचुला की मदद से समेट लें, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ताकि हम चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब सभी लिक्विड चीज़ों को हमने इकट्ठा कर लिया है, तो अब बारी आती है इसके अंदर सॉलिड चीज़ों को, ड्राई फ्लावर और ड्राई चीज़ों को ऐड करने की। छन्नी की मदद से छान के यहाँ पर हमने शामिल करना है 1 कप के करीब मैदा और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से हमेशा छान के शामिल किया करें। अभी हम करेंगे इसको मिक्स और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर मज़ीद मैदा ऐड होने की गुंजाइश है या नहीं। वैसे तो मैंने इसमें 1 कप ही लिया था, लेकिन मिक्सिंग के बाद कंसिस्टेंसी के हिसाब से कभी कभी ज़रूरत होती है कि हम मैदे को थोड़ा सा बढ़ा दें। तो अच्छे से स्पैचुला की मदद से आपने इसको मिक्स करना है। जितनी मिक्सिंग स्पैचुला की मदद से बेहतरीन सी हो पाए आपने उतनी करनी है। और उसके बाद अब आपने हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है। हाथों को बहुत अच्छे तरीके से पहले धो लें, मुकम्मल ड्राई कर लें, क्लीन कर लें। उसके बाद जिस तरीके से आटा गूंदा जाता है ना, उसी तरीके से आपने इसको गूंदना शुरू करना है। और सबसे पहले आपने इसको इकट्ठा करना शुरू करना है। जब हम इसको इकट्ठा करेंगे उस वक्त हमें अंदाज़ा होगा कि क्या ये बहुत चिपचिपा है तो इसके अंदर मज़ीद हम मैदा शामिल करें, या फिर ये बहुत ड्राई है तो इसके अंदर हमें कोई लिक्विड को मज़ीद ऐड करना पड़ेगा, ताकि हम इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस कर दें और बिस्किट्स बन सकें। अब देखिए मुट्ठी में लेके इस तरीके से प्रेस करेंगे ना, तो अभी ये बन तो रहा है लेकिन झड़ रहा है, यानी कि ये बिस्किट सही नहीं बनाएगा। तो इस स्टेज पे अब हमने शामिल कर दिया है मज़ीद 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। और अब मैं इसके साथ दोबारा से इसकी मिक्सिंग शुरू करती हूँ और देखते हैं कि अब ये कितना परफेक्ट आता है। या तो ये मज़ीद ढीला होगा या फिर ये मज़ीद ड्राई हो जाएगा। तो दोनों सूरतों में अब क्या करना है वो हम देखते हैं, लेकिन पहले अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए। तो यहाँ देखें, जब मैंने इसे अब बहुत अच्छे से मिक्स किया तो ये बहुत अच्छे तरीके से परफेक्टली डो फॉर्म हो चुका है और कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है।
तो बस हमें मज़ीद कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसको 60-40 के रेशो पे डिवाइड करना है। 60% हिस्से को हमने सफ़ेदी छोड़ देना है और जो 40% हिस्सा है उसको हमने अलग करना है और उसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। अब कोको पाउडर क्योंकि ख़ुद एक किस्म का फ्लावर है, एक किस्म की मैदा है, ड्राई पाउडर है, तो इसकी वजह से अब जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये दोबारा से थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो इसीलिए साथ ही हमने इसमें 1.5 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है और अब डायरेक्टली इसको मिक्स करेंगे उसी तरीके से जैसे हम इसका एक डो फॉर्म कर लेंगे। तो बस बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रॉपर मिक्स नहीं होगा, कहीं सफ़ेद हिस्सा और कहीं डार्क हिस्सा नज़र आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ज़रा 1 से 1.5-2 मिनट तक जब इसे नीट करेंगे ना तो ये देखें परफेक्टली ऐसा चॉकलेट वाला बैटर आ जाएगा। चलें जी, अब किस तरीके से पैटर्न कुकीज़ को बनाया जाता है जो बिल्कुल बेकरी जैसे बनते हैं, आज आपके साथ ये रेसिपी प्रॉपर शेयर कर रही हूँ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उससे पहले अपने देखने वाले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगी, जो लोग चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री है और इसके बदले में आपको डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है और आपको लगता है आज आपने मुझसे कुछ नया सीखा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। चलें जी, काउंटर को हमने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। उसके बाद जो हमारा वनीला बैटर था उसको हमने हाथों से रोल करके एक रोल की शेप में ले आए हैं और चॉकलेट बैटर को भी इसी तरीके से रोल कर लिया है। अब छुरी की मदद से देखें, इस तरीके से हमने इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं और चॉकलेट बैटर को भी इसी तरीके से हमने कट करना है। अब ये बहुत अच्छे से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मक्खन की तरह स्लिप होके छुरी अगर इसमें चल रही है ना, इसका मतलब है कि आपका जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपने एक एक पीस को लेते जाना है और इस तरीके से या तो दोनों हाथों में मसल लें या फिर इस तरीके से हाथों में दबा दबा के इसको लंबे लंबे इस तरीके की फिंगर्स स्टाइल में आपने बनाते जाना है। कुछ छोटी होंगी और कुछ बड़ी होंगी, यानी जैसे जैसे हमने पीसेस कट करे हैं उसी तरीके से हमारी ये फिंगर्स बनती जाएंगी। जो कॉर्नर के पार्ट्स हैं उसकी फिंगर्स थोड़ी छोटी बनेंगी और बीच वाले जो पार्ट्स हैं उनकी फिंगर्स थोड़ी बड़ी बनेंगी। अगर बराबर की बन जाए तो भी कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से सारी फिंगर्स को तैयार कर लें। अब चलते हैं इसको पैटर्न शेप देने की तरफ। पहले रखेंगे एक वनीला फिंगर और उसके ऊपर रखेंगे चॉकलेट फिंगर। अब अंगूठे की मदद से इसे ऊपर की जानिब से थोड़ा चपटा करके नीचे को प्रेस करते जाएं। बहुत ज़्यादा आपने प्रेस नहीं करना, बस इसी तरीके से आपने करना है। एक वनीला फिंगर रखते जाएं और एक चॉकलेट फिंगर इसी तरीके से साइडों से समेटते रहें और ऊपर से थंब से प्रेस करते रहें। तो सारी फिंगर्स को आपने इसी तरीके से एक पहाड़ की तरीके से लंबा खड़ा कर लेना है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से सारी फिंगर्स इस तरीके से मैंने अरेंज कर ली हैं। अब आपने दोनों हाथों से इस तरीके से इसे दबाना है हल्का सा, ताकि ये आपस में जुड़ जाएं और इसी तरीके से आपस में स्टिक हो जाएं। साइडों से भी प्रेस करेंगे। अब किस तरीके से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ वो आपने गौर से देखना है। ये बहुत लंबा है और इसे कॉम्पैक्ट करके हमने बिल्कुल एक स्क्वायर शेप कुकी के साइज पे लेकर आना है। तो इस तरीके से साइडों से भी समेटते रहें और इस तरीके से हाथों से इसे हल्का हल्का प्रेस करके दोनों तरफ से दबाते रहें। तो बस इसकी चौड़ाई और इसकी जो लेंथ है वो कितनी रह जाए, एक बिस्किट के साइज जितनी। तो ये देखें मैं इसको स्टिल प्रेस कर रही हूँ और प्रेस करते करते मैंने इसकी लंबाई को कितना रिड्यूस कर दिया है। ये देखिए जब मैं इसको लिटाऊंगी अब ये बिल्कुल इस तरीके के स्टाइल पे आ गया कि अगर मैं इसकी कटिंग करूंगी तो बिल्कुल एक बिस्किट के साइज जितनी ही कटिंग होगी। चलें जी, अच्छे तरीके से कर लिया है आपने। तो अब क्लिंग रैप ले लीजिए या इस तरीके की कोई शॉपर को कट करके प्लास्टिक ले लीजिए और बहुत ही हल्का सा आपने ऑयल की मदद से उसे ग्रीस करना है ताकि यहाँ पर ये चिपक ना सके। अब इसको आपने इस तरीके से शॉपर पे रखना है और अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब जो हम स्टेप करने जा रहे हैं वो हम ऐसे ही ओपन रख के इसको नहीं कर सकते। तो साइडों से अच्छे से सील कर लें और अब आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है 15 मिनट के लिए। तो जब तक ये 15 मिनट में फ्रीज़र में सेट होता है हम अपनी बेकिंग डिश को रेडी कर लेते हैं। तो बेकिंग डिश को आपने ऑयल की मदद से अच्छी तरीके से ग्रीस करना है और ग्रीस करने के बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी बटर पेपर। तो इस कुकीज़ को ना मैं बना रही हूँ पतीली के अंदर और ना ही मैं बनाऊंगी ओवन के अंदर, बल्कि ये कुकीज़ बनेंगे आज माइक्रोवेव ओवन के अंदर। तो यकीन करें इसमें बहुत ही थोड़ा सा टाइम लगता है और बेहतरीन बिस्किट्स बन के तैयार हो जाते हैं।
चलें जी, बेकिंग डिश भी रेडी हो गई है और बिस्किट्स का बैटर भी परफेक्टली सेट हो चुका है। अब क्लिंग रैप को इस तरीके से खोल लें और छुरी की मदद से इस तरीके से आपने कटिंग करनी है। अगर ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए तो फिर थोड़ी देर इसको काउंटर पे ही छोड़ दें। और ये देखें किस तरीके से हमारे पैटर्न बिस्किट्स ज़बरदस्त तैयार हो रहे हैं। फटाफट से जितनी चाहें आप इसकी चौड़ाई या फिर इसको पतला रख सकते हैं और इस तरीके से बेकिंग डिश पे अब आप अरेंज कर लें। तो यहाँ मैंने पहले थोड़े ही करे थे और फिर मैंने इसको सेकंड शिफ्ट में भी बनाया था और इकट्ठा मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। तो चलें जी, माइक्रोवेव ओवन को आपने प्री हीट कर लेना है पहले थोड़ा सा, और उसके बाद इसको मैंने 180 डिग्रीज पे 12 से 13 मिनट के लिए बेक किया। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से हमारे ज़बरदस्त से बहुत ही मज़ेदार से जो कुकीज़ हैं वो तैयार हैं। अब क्योंकि इनमें थोड़ी सी जगह कम थी, मैंने बहुत ही क्लोज़ करके रखे थे ताकि ये ज़रा इकट्ठे ही बेक हो जाएं। इस वजह से ये थोड़ा सा आपस में स्टिक हो गए। तो मैं इनको खोल लेती हूँ और ये बेकरी से भी कई गुना मज़ेदार थे। और यकीन करें इस वक्त पूरे घर में इसकी इतनी मज़ेदार सी खुशबू फैली हुई थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। आसान सी सिंपल सी रेसिपी है, माइक्रोवेव के बिना भी आप इन्हें पतीली में बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें और अपना प्यारा सा कमेंट मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।